इमरान एक बार देश को संबोधित करके ये कह चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि हमेशा अपनी फजीयत कराने वाले इमरान खान इस बार क्या करते हैं। माना जा रहा है कि इमरान इस्तीफे का ही ऐलान कर इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल है। बड़ा पैनल यानी कि पाकिस्तान से भी हमारे साथ जुड़ेंगे वहां के सियासतदान, वहां के वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ होंगे हमारे अपने विदेश मामलों के जानकार, कोई और नहीं, चर्चित चेहरा डॉक्टर एएस बहल। आइए सीधा चलते हैं डॉक्टर बहल के पास। डॉक्टर बहल, इमोशनल कार्ड चलता दिखाई नहीं दे रहा, भावनाओं से काम नहीं चलेगा, ये सियासत है। देखिए, इमरान खान के पास अब बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं। उनके पास 155 सीट थी, जिसमें से कई उनके अपने जो नेता है, जो अपने मेंबर्स हैं, वो भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो उनकी मेजर सहयोगी पार्टीज थी, चाहे वो जेडब्ल्यूपी थी या एमक्यूएमपी है और कई और जो छोटी पार्टीज थी, वो सब के सब उनका साथ छोड़ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उनको 100 या 110 मेंबर्स का भी सपोर्ट होगा। इमरान खान का जाना एकदम श्योर है, लेकिन वो कैसे जाएंगे ये उन पे निर्भर करता है। ये हो सकता है कि वो अपना इस्तीफा दे दें, या ये हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो अप्रैल 3 को है उसमें वो हार जाए, लेकिन उनका जाना तय है। उनका जाना तय है। डॉक्टर बहल, हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तान की ऐसी कैसी रीत है? पाकिस्तान की ये रीत पुरानी, कोई भी प्रधानमंत्री वजीर आजम 5 साल पूरा नहीं करता। बिल्कुल सही कहा आपने। ना कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपने, उनकी पार्टी ने 5 साल पूरे किए होंगे, पर कोई प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। नवाज शरीफ भी 2017 में उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब उनको 10 साल की जेल भी हुई और वो भी अपना उन्होंने इस्तीफा दिया और वो निकल गए। उसके बाद भी, उससे पहले भी देखें तो आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया। लेकिन ये कहानी कहां से शुरू होती है? 1954 में जब पहली बार पाकिस्तान के प्रीमियर ने 4 साल का एक्सटेंशन दिया जनरल अयूब को, तो क्या हुआ? उसके बाद जनरल अयूब खुद मार्शल लॉ करके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए, और उसके बाद कई बार पाकिस्तान में मार्शल लॉ हुआ। पाकिस्तान में 3A का बहुत महत्व रहा है। एक है आर्मी, दूसरा है अल्लाह यानी कि रिलीजन ओब्लिक रिलीजियस पार्टीज, और तीसरा अमेरिका। लेकिन अमेरिका की जगह आज चीन ने ले लिए। तो अब आर्मी का जो रोल है, इन्होंने भी वही किया। इनसे बहुत उम्मीदें थी। जब ये आए, ये लगे कि ये प्रोग्रेसिव है। जब आए, लगे क्रिकेट इन्होंने खेला है, इनको हर, और पॉलिटिक्स में बहुत सालों से रहे, इन्होंने देखा कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स क्या है, कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इनको सब मालूम था। इनको यह भी मालूम था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में प्राइम मिनिस्टर लास्ट नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोग्रेसिव होने की जगह इन्होंने भी वही किया जो हर प्राइम मिनिस्टर करता है। इन्होंने 3 साल का एक्सटेंशन दिया जनरल बाजवा को, और पर उसी के बाद 3 साल के बाद वो खुद उनसे पंगा ले बैठे। उन्होंने जब DGISI का टाइम आया बदलने का, तो अपना जनरल हमीद को ही रखना चाहा, जो कि पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पसंद नहीं था। और उसी वजह से ये तो जरूर हो गया था कि अब ये जाने वाले हैं, और कैसे जाएंगे वो अब दिख रहा है। और दूसरी चीज है कि जो इकोनॉमी है, हमें यह लग रहा था कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ इकोनॉमी को? 4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का डेट है, उन पे $86 बिलियन का एक्सटर्नल डेट है, और इन्फ्लेशन 10 से 12% जो CPI है, और दूसरी जो होलसेल इन्फ्लेशन है 20% है। पाकिस्तान रुपी आज 181 पे है, इतना लो जो कभी भी जिंदगी में नहीं हुआ। और चाइना के साथ जो इनके रिलेशन बन रहे हैं, उनका जो लोन बढ़ रहा है इन पे, आने वाले टाइम में वो भी इनकी कमर तोड़ देगा। गरीब आदमी वहां दुखी है, ना आवाम साथ है उनके, क्योंकि गरीब आदमी के पास आज रोटी भी जो खाने की है वो बहुत महंगी आ रही है। और आर्मी से तो ये वैसे ही अब खफा, आर्मी इनसे खफा हो चुकी है, और भगवान का, अल्लाह का नाम लिया इन्होंने, आते ही लिया था, और तब से ये उसी रोड पे जा रहे हैं कि कहीं शायद वो उनको बचा ले। पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अल्लाह भी इनसे तंग आ गया है, और वो चाहता है कि इमरान खान जाएं। जी, अल्लाह भी तंग आ गया है। रमजान का पाक महीना भी शुरू होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके कारगुजारियों के लिए अल्लाह ने इन्हें पाक महीने के पहले ही सजा देने का मन भी बना लिया है। जी, हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर 2 खास मेहमान। हमारे साथ जेके त्रिपाठी साहब, पूर्व राजनयिक हैं आप। जेके त्रिपाठी साहब की विदेश मामलों पर काफ़ी खासी पकड़ रखते हैं।
त्रिपाठी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मां भारती की सेवा कर चुके रक्षा विशेषज्ञ अनुज माथुर साहब हमारे साथ हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। इमरान खान को शोहरत की कमी नहीं। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बनने से पहले खूब शोहरत थी उनके पास। शोहरत आज भी रहेगी कि वो अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, इस बात की। लेकिन त्रिपाठी साहब, एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते, जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट जिसका जिक्र, जिसका हवाला डॉक्टर बहल दे रहे थे, वो इमरान खान साबित नहीं कर पाए, इसलिए वहां की आवाम और वहां की विपक्षी पार्टियां इमरान के खिलाफ हो चली। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, प्लीज करेक्ट करा दें। हाँ, क्या आपने करेक्ट करा दिया शायद डिजिग्नेशन। देखिए, अब ऐसा है कि इमरान खान स्पोर्ट्समैन भले ही रहे हैं, लेकिन अभी हालत यह है कि उस पिच पे ये लड़खड़ा रहे हैं, बैटिंग पिच पे। और इनको विपक्षी ही नहीं, विपक्षी खिलाड़ी ही नहीं, इनकी टीम के लोग भी जो पवेलियन में बैठे हैं वो भी इनको हूट कर रहे हैं। तो इमरान खान की तो स्थिति ऐसी है। अब इन्होंने शुरुआत अच्छी की थी। जब इन्होंने 2018 में शुरुआत की थी तो इन्होंने बड़े नारे दिए थे, नया पाकिस्तान ले आएंगे। और इन्होंने ये तक कहा और आस बंधाई कि एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर आया है, जब इन्होंने कहा कि 2500 से ज़्यादा आतंकवादी हमारे यहाँ दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में, हमें उनसे भी निपटना है। लेकिन पता नहीं क्यों डाउन द लाइन ये आतंकवादियों से नहीं निपट पाए, उनके साथ गलवहियाँ इनकी पड़ गई। आर्मी के प्रेशर में पड़े रहे, और आर्मी के प्रेशर में पड़े रहे ये तो माना जा सकता है, क्योंकि इनके पास खुद की अपनी मेजॉरिटी नहीं थी। और आर्मी के भरोसे, ये आर्मी की ही बैसाखियों पे ये चल के आए थे वहाँ तक, इस्लामाबाद तक। तो इसलिए ये तो जायज़ था उनके लिए कि आर्मी के साथ रहते। लेकिन इन्होंने, जैसा कि बहल साहब ने बताया, कि इतनी नाकामियां इनकी रहीं, इन्फ्लेशन बढ़ गया, कर्ज का की मार पड़ गई, इनका पाकिस्तानी रूपी जो है 184 पे चला गया है। इसके साथ ही साथ चीज़ों के दाम बढ़े, चीज़ों की आमद नहीं हो रही, सप्लाई नहीं हो रही है। पाकिस्तान को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये सऊदी अरेबिया के उसमें जाकर के एक OIC की तर्ज पे सऊदी अरेबिया के खिलाफ जाकर के इन्होंने मलेशिया में एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करने की भी कोशिश की, उसमें भी असफल रहे। FATF से पाकिस्तान को निकालने की कोशिश की। मुझे तो अभी ताजुब हो रहा है कि अभी परसों उन्होंने एक स्पीच में कहा कि हमने पाकिस्तान को FATF से निकाला है। अरे, आपके ही टाइम में तो 3 साल से पाकिस्तान FATF में है और अभी भी उसके चांसेस नहीं है। तो ये सारा कुछ मिला के इमरान खान की पॉलिसीज जो रही हैं, ऐसी रही हैं कि वो कभी भी पाकिस्तान के भले के लिए नहीं थी। इमरान खान कभी कुछ कहते थे, कभी ये कहते थे, कभी वो कहते थे। अभी भी उनकी हालत एक ऐसे जानवर की तरह है जो चारों ओर से घिर चुका है और किसी भी तरह से गुर्रा रहा है, कहीं से भी निकलने का रास्ता खोज रहा है। एक ही सांस में वो कहते हैं कि भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है, और दूसरी ही सांस में नाम लिए बिना कहते हैं कि हमारे पास चिट्ठी है जो ये सबूत है कि विदेशी ताकतें हमारे यहाँ दखल दे रही हैं। एक ही सांस में वो कहते हैं, पिछले साल ही आपने देखा होगा कि जब विश्वास प्रस्ताव वो लाए थे, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हुआ है, उस वक्त उन्होंने कहा था, बड़े खुलेआम उन्होंने कहा था कि देखिए, आप अपने सांसदों से कि आप लोग बिना किसी शक शुबा के अपने ज़मीर के बेसिस पे आप वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम नाकाम हैं तो हमें नाकाबिल है तो मत दीजिए। इस साल कह रहे ऐसा नहीं। आपने जानवर शब्द का उल्लेख किया त्रिपाठी साहब, मुझे याद आता है ये वही मुल्क है जहां घोड़े गधे बेचे जा रहे हैं और उनको बेचकर वहां पर व्यापार और व्यवसाय किया जा रहा है। हैरानी होती है। जी हाँ, इमरान खान नियाजी तब भी बाज नहीं आते, लेकिन बाज की तरह अगर वो काम करते तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजीगर जरूर कहलाते। डॉक्टर बहल, गलत तो नहीं कहा? मैं अनुज माथुर के पास चलूं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल जी। अनुज माथुर साहब, जी हाँ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। माथुर साहब, हैरानी होती है, हमारा पड़ोसी मुल्क है। मैं हमेशा इस बात की वकालत करता हूं कि पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, लेकिन इमरान खान जिनसे उम्मीद थी कि एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे,
पड़ोसी होने की वो तक तो वो दिखा नहीं पाए। अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरी आपाधापी में, इस इमरजेंसी में माथुर साहब हम ये जानना चाहेंगे और उसके साथ साथ दर्शक ये समझना चाहते हैं कि जिस पाकिस्तान मुल्क की हुकूमत अगर दाएं बाएं होती थी, तख्ता पलट होता था, तो वहां की सेना, वहां के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वहां की आईएसआई सबसे ज्यादा कारगुजारी करने वाली एजेंसी मानी जाती थी। इस बार जरा वो लो प्ले करती दिखाई दे रही है। मनीष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन। आपके पास आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सबसे जरूरी बात, पहले तो मैं आपको इमरान खान के बारे में से अगर उनके बारे में बातचीत चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि वो एक खिलाड़ी हैं और वो हमेशा टीम में सिलेक्शन कमेटी की वजह से आते रहे हैं और वो प्रधानमंत्री भी भाजपा साहब की नेतृत्व वाली सिलेक्शन कमेटी की वजह से बने थे। और जब आपका गेम बिगड़ जाता है तो सिलेक्शन कमेटी आपको बाहर निकाल देती है। तो ये भाजपा साहब के सामने आपका गेम बिगड़ चुका है। सिलेक्शन कमेटी ने आपको बाहर निकालने का ठान लिया है। अब जैसे कि डॉक्टर बहल कह रहे थे, कोई भी एक उनके काम आने वाला नहीं है, इंक्लूडिंग अल्लाह। अब बात ये रही कि आर्मी क्यों नहीं कर रही। मैं आपको ये पिछली बार भी मैंने आपके चैनल पे कहने का प्रयास किया था कि आर्मी जो थी है, जितनी बार भी आर्मी ने टेक ओवर किया है, जितने भी समय के लिए वो आर्मी रही हो, चाहे वो अयूब खां हो, चाहे वो टिक्का खां, कोई भी हो, जो भी रहे हो, जियाउल हक रहे हो या परवेज मुशर्रफ रहे हो, वो तमाम अल्टीमेटली उन्होंने कुछ ग्राउंड खोया है। तो इस बार आर्मी को ये निश्चय हो गया है कि भाई सबसे अच्छा तरीका पाकिस्तान के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल रखने का यही है कि एक ऐसा खिलाड़ी लाया जाए जिसके की चीजें अपने हाथ में रहे, कंट्रोल हमारा रहे और बैटिंग वो करता रहे हमारी माथुर साहब